लिया करे, कोई कहता है टेंशन हो तो नशा कर लिया करे। याद रखें, नशा करने की इस्लाम में इजाजत नहीं। सिगरेट को अगरचे मुतलकन इस्लाम हराम तो नहीं कहता, लेकिन अल्लाह अकबर वो करीब हराम के जरूर है, बल्कि अगर उसको कुरान मुकद्दस की रोशनी में लिया जाए तो जो है वो बहुत एहतियात के साथ उसको मकरूह तहरीमी कहा जा सकता है। और अगर इस एतबार से ले, मेरा अल्लाह फरमाता है फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। तो सिगरेट एक इंसान, अल्लाह अकबर, एक दिन में सैकड़ों रुपए की जो सिगरेट पी जाता है, तो क्या ये इसराफ नहीं है? ये फजूल खर्ची नहीं है? अल्लाह अकबर, जब इस्लाम नमाज पढ़ने से पहले जो नमाज की कुंजी है जिसे वुजू कहते हैं, वुजू में पानी की फजूल खर्ची को इस्लाम हराम करार देता है। मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम किसी नहर के किनारे भी वुजू करो तो तुम फजूल खर्ची पानी की नहीं कर सकते। पानी बचाने का नारा दुनिया आज दे रही है। नबियों के इमाम ने 1450 साल पहले पानी बचाने का नारा था फरमाया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, दुनिया को जहां 1450 साल के बाद होश आता है, इस्लाम 1450 साल पहले वो मुहिम चला चुका होता है। इस्लाम दुनिया से हजारों साल आगे है। अल्लाह के रसूल का फरमान, आज लोग पेट्रोल पंप पे लिखते हैं पानी की बचत करें। आज लोग कहते हैं 2 बूंद किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं। आमिना के लाल ने कहा नहर के किनारे भी तुम वुजू के पानी का इसराफ मत करो। जो मजहब नहर के किनारे पानी के मिसयूज पे पाबंदी लगाता हो, वो मजहब सिगरेट के अंदर आग लगा करके अपनी दौलत को आग लगाने की इजाजत कब दे सकता है? हमारे 16-16, 17-17 साल के बच्चे सिगरेट के आदी हो रहे हैं, गुटखे के आदी हो रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, सिगरेट पीने वालों, क्या उस कौम को सिगरेट पीने का हक है जिस कौम की बेवा औरतें सिग्नलों पर भीख मांगती हैं? क्या उस कौम को अपनी दौलत को आग लगाने का हक है जिस कौम के यतीम बच्चे होटलों पे काम करते हैं? क्या उस कौम को सिगरेट पीने का हक है जिस कौम की बच्चियां 30-30, 35-35 साल की हो गई है और उनको इसलिए रिश्ते नहीं आते कि उनके माँ बाप के पास जहेज देने के लिए पैसे नहीं है? सिगरेट पी रहे हो, मुल्क के शाम के बच्चों की भूख का जवाब क़यामत में कौन देगा? हिंदुस्तान के अंदर सिसकती हुई जवानियों का जवाब कौन देगा? जो रातों को 30-30, 35-35 साल जवान लड़कियां जब अपने बिस्तरों पे सिसकियां लेती होगी, वो एक एक सिसकी इस उम्मत के हर जवान पे कर्ज है और रब की बारगाह में उन सिसकियों का तुम्हें जवाब देना होगा। हम सिगरेट पीकर अपनी दौलत को आग लगाते हैं। मजहब इस्लाम तो ये कहता है कि अगर 2 लुक़मे कम खा सकते हो तो खाओ, और वो 2 लुक़मे किसी भूखे के मुंह में डाल दो तो वो तुम्हारे लिए क़यामत के दिन निजात का जरिया बन जाए। जो मजहब तुम्हें 2 लुक़मे कम इसलिए खाने का हुक्म देता है कि वो किसी गरीब के मुंह में जाए तो तुम्हारे लिए निजात का जरिया बन जाए, सिगरेट का फायदा क्या है? नशे का फायदा क्या है? अल्लाह अकबर, सिवाय नुकसान के बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े जो है वो स्कॉलर ये बात करते हैं कि सिगरेट के अंदर निकोटीन होता है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, और निकोटीन होता है, उसको 2 कतरे कुत्ते पे डाल दिया जाए, कुत्ता मर जाए। 2 कतरे कुत्ते पे डाल दिया जाए, कुत्ता मर जाए। तुम जहर हलक में ले रहे हो, धुएं के तौर पे उड़ा रहे हो। क्या हो गया मेरी कौम को? और अपनी जवानी को तबाह कर रहे हो। कल तक हमारा 18 साल का जवान ऐसे खिलते चेहरे का होता था, ऐसे खिलते चेहरे का, यूं लगता था जैसे किसी दरिया के अंदर किसी कवल ने मुस्कुराया हो। उसके सर के बालों को देखकर यूं लगता था कि जैसे सुम्बुल के पौधे ने अभी अपनी पंखड़ियों को जमीन पे बिखेर दिया हो। हमारे जवानों का शबाब वो था कि उनके शबाब के आगे
کبھی اندلس کی سرزمین مفتوحہ نظر آتی تھی. مفتوحہ مطلب بہت زیادہ آپ کو مشکل نہ ہو جائے. میں اس بات کا عادی ہوں ہمارے برادر محترم حافظ امین صاحب کی بلا کی طرح کہ میں آپ کو آسان زبان میں گفتگو کروں، لیکن یہ بات بتا دوں ہمارے جوانوں کی جوانی وہ تھی جنہوں نے اندلس کی سرزمین کو اسلام کی زمین بنا دیا تھا. سندھ کی زمین پر 17 سال کا جوان آتا ہے جسے دنیا محمد ابن قاسم کہتی ہے اور وہ اسلام کا پرچم لہرا دیتا ہے. آج 17 سال کا جوان نکڑ پر بیٹھ کر سگریٹ پی رہا ہے یا نشہ کر رہا ہے. کیا بات ہے؟ ٹینشن ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم مسلمان اور ٹینشن دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. آپ کہیں گے میں مبالغے سے قطعاً کام نہیں لے رہا ہوں. یہ اسٹیج علماء اہل سنت کا ذمہ دار اسٹیج ہے، یہ سواد اعظم کا منبر ہے. یہاں سے بات مبالغے کے طور پہ نہیں کہی جاتی. خدا کی عزت کی قسم اسلام اور ٹینشن دونوں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے. بشرط یہ ہے کہ مسلمان سچا مسلمان ہو. میرا اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو دلوں کو سکون مل جائے. نشے میں سکون نہیں ہے،